क्या आपने कभी इतनी बड़ी जीन्स देखी है और एक मछली जो हवा में उड़ सकती है? और क्या हुआ जब चोर ने की पुलिस के सामने चोरी? और कभी आपने सोचा है कि आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं? ऐसे ही गजब फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 30, क्या आपने कभी इतनी बड़ी जीन्स देखी है? नहीं ना? तो इस जीन्स को देखिए। ये कोई छोटी मोटी जीन्स नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी जीन्स है जिसे पेरू देश के पेरू नाम के व्यक्ति ने बनाया था। और आप मानोगे नहीं कि इस जीन्स का साइज 214 फीट से भी ज्यादा का है, जो करीब 65 मीटर होता है। नंबर 29, दोस्तों हम सब इस बात से अनजान तो नहीं है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मगर ये जो मछली आप देख रहे हो, ये मछली पानी में रहने के अलावा हवा में 1400 फीट ऊपर तक उड़ सकती है। और आप देख सकते हो कि इसके तो विंग्स भी हैं। अमेजिंग। इस मछली को फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 28, क्या आपको पता है कि अडोल्फ हिटलर जो जर्मन पॉलिटिशियन और नाजी पार्टी के लीडर थे, उनकी शादी उनके मरने से ठीक 14 घंटे पहले एक एवा ब्राउन नाम की एक लेडी के साथ हुई थी। पर 30 अप्रैल 1945 को अपनी शादी के 14 घंटे बाद ये दोनों सुसाइड कर लेते हैं। नंबर 27, क्या आपको पता है कि अगर आपके फोन में सिर्फ फेसबुक इंस्टॉल है, नो मैटर आप लॉगिन हो या नहीं, तब भी फेसबुक ये ट्रैक कर सकता है कि आप किस किस वेबसाइट में विजिट कर रहे हो। नंबर 11, आप इस इमेज में जो इस रॉक को देख रहे हो, उसे लोग लार्जेस्ट बैलेंसिंग रॉक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रॉक बहुत सालों से ऐसा ही कॉन्वेक्स शेप के रॉक में बैलेंस्ड है। नंबर 26, क्या आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार यूएसए के ओरेगन शहर में एक आदमी को बस इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वो बस बारिश का पानी कलेक्ट कर रहा था। जी हाँ, और तो और जिस पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया, वो उस आदमी से कहता है कि बारिश स्टेट की प्रॉपर्टी है और तुम स्टेट प्रॉपर्टी को कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अरेस्ट होना होगा। और मजेदार बात तो ये है कि जब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया, तब इन्हें न सिर्फ जेल की सजा मिली, बल्कि इन्हें $1500 का फाइन भी देना पड़ा। नंबर 25, क्या आपको पता है कि गारफिश नाम की एक मछली होती है जिसकी हड्डी यानी कि बोन्स का कलर व्हाइट नहीं बल्कि ग्रीन होता है। और ये मछली इतनी पतली होती है कि इसे लोग सी नीडल भी कहते हैं। और ये मछली ज्यादातर पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस में ही पाई जाती है। नंबर 24, आपको ये बात तो अच्छी तरह से मालूम होगी कि इंडियन पुलिस के यूनिफॉर्म का कलर खाकी इसलिए होता है क्योंकि अगर कुछ उसमें डस्ट या स्टेन लग जाए तो लोगों को पता ना चले। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यूएस पुलिस के यूनिफॉर्म का कलर ब्लू होने के पीछे का रीजन क्या है? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ब्लू कलर लॉयल्टी को शो करता है और इसी वजह से यूएस पुलिस ब्लू कलर पहनती है ताकि लोगों को लगे कि उनकी पुलिस उनके प्रति लॉयल है। नंबर 23, इस इमेज में जिस चीज को देख रहे हो वो कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक रिवर है जिसका शेप पूरी तरह से एक ड्रैगन के शेप में है ना? और इस ब्यूटीफुल इमेज को स्टीव रिचर्ड्स नाम के एक फोटोग्राफर ने क्लिक किया है। नंबर 21, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में इस रियल टाइम 10 क्विंटिलियन यानी कि एक के पीछे 19 जीरो लगा दे तो उतने इंसेक्ट जिंदा है। और तो और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनकी पॉपुलेशन अभी इस प्रेजेंट टाइम में इतनी ज्यादा है कि अगर हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइन में साइड बाय साइड लगा दें तो वो लाइन 200 करोड़ लाइट ईयर दूर तक जाएगी। समझ रहे हो कि इस वक्त में अर्थ में कितने इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। नंबर 20, आज 2020 में सिर्फ ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग बड़े बड़े जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि फिल्म सेलिब्रिटी से बात कर सकते हैं या अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि ट्विटर जब लॉन्च नहीं हुआ था और जब उसका नाम रखा जा रहा था, तब उसके हेड ने ट्विटर का नाम फ्रेंड स्टॉकर रखने की सोची, क्योंकि उनको लगता था कि लोग ट्विटर का ज्यादातर यूज अपने फ्रेंड से बात करने के लिए ही करेंगे। पर ऐसा हुआ ही नहीं और ट्विटर आज लोगों की आवाज सबके सामने रखने में सबसे ज्यादा काम आता है। नंबर 19, क्या आपको पता है कि जब स्लाइस ब्रेड मार्केट में आया था तब उसके सिर्फ 2 साल बाद मार्केट में टीवी लॉन्च हुआ। मतलब ये जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हुई तब उसके करीब करीब ही लोगों को लगा कि हम ब्रेड को काट सकते हैं, वरना इससे पहले कुछ ऐसे ब्रेड ही आते थे। नंबर 17, एक बार एक आदमी दुकान में जाता है और वहाँ कोई सामान नहीं है बल्कि एक दूसरे कस्टमर का क्रेडिट कार्ड चुराता है और उस दुकान से शॉपिंग करने लग जाता है। पर वो इतना अनलकी था कि उसे उस कार्ड में एक ड्रिंक खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे और इसके ठीक पीछे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था और वो उसे इसीलिए अरेस्ट कर लेता है। मैं उस चोर से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब चोरी करके
एक कोल्ड ड्रिंक की पीना था तो सीधा सीधा कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते थे। नंबर 16, आपको पता है वियतनाम में इसी साल 2020 में एक ऐसा होटल खुला है जो पूरी तरह से पूरे गोल्ड से बना हुआ है। जी हाँ, ये होटल की हर एक चीज, बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल, लॉबी, किचन, यहाँ तक कि वॉशरूम में बाथटब, टॉयलेट सीट और शावर भी गोल्ड का है और यहाँ कोई छोटा मोटा इंसान जा ही नहीं सकता। नंबर 15, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से वर्ल्ड का सबसे अमेजिंग स्टेडियम कौन सा है तो मे बी आप सभी का अलग अलग जवाब होगा, लेकिन जब आप इस अनबिलीवेबल स्टेडियम को देखोगे तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सभी का जवाब ये स्टेडियम बन जाएगा। ये अनबिलीवेबल स्टेडियम सिंगापुर में मौजूद है जो पानी के बीच में कुछ इस तरह तैर रहा है। नंबर 14, क्या आपने कभी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुना है? तो बेशक आपको आपकी आवाज उतनी अच्छी नहीं लगी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी और को बोलते हुए सुनते हैं तो वेव्स हवा के जरिए हमारे कान तक पहुंचते हैं और इसे हमारा दिमाग इन वेव्स को आवाज में बदल देता है और जिससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। लेकिन जब हम अपनी खुद की आवाज सुन रहे होते हैं तो ये वेव्स हवा के जरिए कानों के साथ हमारे वोकल कॉर्ड में पहुंचती हैं। तो इसलिए हम अपनी आवाज को अलग अलग सोर्सेज से रिसीव करते हैं, एक तो बाहर हवा के जरिए, दूसरा अंदर वोकल कॉर्ड के जरिए। लेकिन जब हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुन रहे होते हैं तो हम एक ही सोर्स से आने वाली आवाज को सुन पाते हैं और ये वाली आवाज हमें उस आवाज से एकदम अलग लगती है जिसे हम रोज सुनते हैं और इसीलिए हमें हमारी आवाज अच्छी नहीं लगती। नंबर 13, आप बिलीव नहीं करोगे कि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो उन्हें उसको अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया था। भाई ऐसे फैक्ट सुन के सच में लगता है कि कलयुग आ गया है। नंबर 12, आपने आज तक बहुत से ओशन एनिमल्स के बारे में अमेजिंग फैक्ट तो सुना ही होगा, मगर अब जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ वो लिटरली आपका माइंड ब्लो कर देगा। क्या आपको पता है जब शार्क सोते हैं तब भी वो अपनी बॉडी को हमेशा मूव करते हैं, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि वो सोने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। नंबर 11, चलो वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको एक स्टनिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को डीपली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 11 o'clock मॉर्निंग में 11th मंथ के 11th डे को 1918 को खत्म हुआ था। वाओ। नंबर 10, आप मर्सिडीज के कार के बारे में तो जानते ही होंगे जो अपने फास्ट स्पीड और यूनिक स्टाइल्स के लिए पूरी वर्ल्ड में जानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी मर्सिडीज नाम के पीछे का सच जानने का कोशिश किया है? दरअसल ये नाम कंपनी को उसके फर्स्ट कस्टमर के डॉटर से मिला था जिसका नाम था मर्सिडीज जेलेनिक। नंबर 9, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी सॉल्ट माइंस होते हैं जो पेशेंट्स अपने इलनेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इस तरह के सॉल्ट माइंस अस्थमा जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताना कि क्या आप कभी ऐसे सॉल्ट माइंस में जाना पसंद करोगे। नंबर 8, आप ये फैक्ट सुनकर लिटरली में यकीन नहीं करोगे कि जब चाइना में एयर पोल्यूशन बढ़ता है तब कैलिफोर्निया में स्नोफॉल इंक्रीज हो जाता है। नहीं कर पाना विश्वास। दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि हमने बाहर नहीं लैंड के माध्यम से सारे अर्थ के पार्ट्स को बांट दिया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इकोसिस्टम की कोई बॉर्डर नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे जगह मूव करते रहती है और इसी इकोसिस्टम के मूव करने की वजह से ये फिनोमिना होता है। नंबर 7, अगर मैं पीस वर्ड बोलता हूँ तो आपके मन में सबसे पहले किनका इमेज आता है? ऑब्वियसली गांधी जी का। लेकिन क्या आप बिलीव कर पाओगे कि गांधी जी 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट होने के बाद भी कभी भी नोबेल पीस प्राइज नहीं जीत पाए हैं। नंबर 6, आपने कभी न कभी पंजा तो लड़ाया होगा, लेकिन कभी आपने कुछ इस तरह से पैरों की पंजे की लड़ाई देखी है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में इस तरह से भी पंजा लड़ाया जाता है और इससे भी गजब बात तो ये है कि ये ब्रिटेन का है, नेशनल स्पोर्ट्स भी है। गाइस सच में इन फिरंगियों का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। शायद कल को जाकर ये पेन फाइट को भी नेशनल स्पोर्ट्स बना दे। नंबर 5, क्या आपको नमक और इंसान से जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट जानना है? तो सुनो कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो 4 महीने तक सॉल्ट को टेस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि उस समय तक उनके टेस्ट रिसेप्टर्स फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते। नंबर 4, चलो इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप गूगल के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते होंगे तो आप ये तो जरूर जानते होंगे कि शुरुआत में गूगल लैरी पेज और सर्जी ब्रायन के द्वारा एक रेंट हाउस से स्टार्ट हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हो कि जिस लेडी ने उनको ये रूम रेंट पर दिया था आगे चल के वही यूट्यूब की CEO बनी थी। नंबर 3, चलिए अब एंशिएंट इजिप्ट के बारे में एक मिस्टीरियस फैक्ट जान लेते हैं। आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि जब पहले के समय में किसी इजिप्शियन के घर में जब बिल्ली मरती थी तब उस बिल्ली का ओनर उसके शौक में अपने
आईब्रोज को शेव कर लेता था और ये शौक का सिलसिला तब तक चलता था जब तक उसका आईब्रो पूरी तरह से वापस नहीं आ जाता। नंबर 2, अगर आपने इंडियन आर्मी के सल्यूट पर गौर किया होगा तो आपने ये बात तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स अलग अलग तरीके से सल्यूट करते हैं। पर क्या आप इसके पीछे के सीक्रेट को जानते हो? दरअसल इंडियन आर्मी कुछ इस तरह से अपनी सारी उंगलियों को दिखाकर इसलिए सल्यूट करते हैं ताकि वो अपने सामने खड़े बड़े ऑफिसर को ये बता सके कि उनके पास अभी भी कोई हथियार नहीं है और वो उन पर भरोसा कर सकता है। इंडियन नेवी कुछ इस तरह से अपने हाथों को झुकाकर सल्यूट करती है और इसके पीछे का वजह यह है कि पहले के समय में जब इंडियन नेवी अपने बोट पर काम करती थी तब उनके हाथ तेल और ग्रीस की वजह से मैले हो जाते थे, जिनको छुपाने के लिए इंडियन नेवी इस तरह से सल्यूट करती है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिनका सबसे यूनिक स्टाइल है सल्यूट करने का। इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्रीज एंगल पर सल्यूट करते हैं और ये प्लेन की उड़ान को बताता है। नंबर 1, क्या आपके ब्रेन में कभी इस क्वेश्चन ने स्ट्राइक किया है कि आखिर आईफोन्स बाकी फोन्स के मुकाबले इतने ज्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं? मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन तभी आया होगा जब पहली बार आपको इनके फोन्स का रेट पता चला होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि ये इतने महंगे क्यों होते हैं। दरअसल इसके कई रीजंस हैं, पर इसके मेनली 4 रीजंस ही हैं। पहला रीजन ये है इसका रेटिना डिस्प्ले, जिसमें बाकी डिस्प्ले के मुकाबले काफी ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, जिससे ये अच्छी पिक्चर क्वालिटी देने के साथ साथ आपके आई को प्रोटेक्ट भी करता है। सेकंड रीजन है कि इसकी कैमरा क्वालिटी, जिसको बनाने के लिए 800 इंजीनियर्स की टीम 200 कैमरा पीसेस पर हार्डवर्क करती है। थर्ड रीजन इसका प्रोसेसर, और मेरे ख्याल से ये सबसे मेन है, क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि आईफोन हैंग करता है, और वो इसलिए क्योंकि आईफोन बाकी कंपनीज जैसे थर्ड पार्टी प्रोसेसर को यूज नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की हाई क्वालिटी पार्ट से बनाते हैं। फोर्थ रीजन ये है इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।